जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और मैं आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की कामना करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की वो बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है एंड मेरी यूट्यूब डायरी में वो ज़रूर नोटिस होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करके, हम हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करके और सेट होके बैठते हैं कि हम आज कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे एंड 6 महीने के बाद ये करेंगे और 1 साल के बाद ये करेंगे और उसके बाद ये करेंगे। हम अपना बहुत सारा प्रेजेंट का जो टाइम है एंड प्रेजेंट का जो सुकून है वो फ्यूचर के एडजस्टमेंट के लिए, सेटलमेंट के लिए या फिर प्लानिंग करके रखते हैं। जैसे कि हम किसी जॉब में भी होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं या किसी गवर्नमेंट में भी हैं तो 5 इयर्स के प्लानिंग, 10 इयर्स के प्लानिंग होते हैं, उस पर फिर काम किया जाता है। तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है, प्लान तो हमेशा हमको करके ही रखना चाहिए। बट क्या होता है, कई बार पर्सनल प्लान जब हम करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है एनी टाइम। तो बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि जैसे मेरा बर्थडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बहुत सारे प्लान करती हूँ अपने बर्थडे के लिए एंड न्यू ईयर के लिए भी कि मुझे क्या क्या करना है इस मंथ में, एवरी मंथ एंड अपने बर्थडे पे क्या करूँगी। बहुत कुछ सोचा था एंड मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। मेरे फ्रेंड्स के साथ बातचीत हो रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है एंड क्या हुआ कि मैं बहुत कम रेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह कामों में बिजी रहती हूँ एंड मुझे बहुत शौक भी है डांस का एंड उसका इसका। तो क्या हुआ कि जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी तो मुझे एक्चुअली 1 साल से मेरे नीज में पेन हो रही थी और मैं उसे अवॉइड कर रही थी ये सोच के कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है मुझे पेन हो रही है एंड मैं मेडिसिन लेके एंड लुब्री जॉइंट लेके जो है काम कर रही थी। तो मुझे क्या हुआ, सडनली पेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे बर्थडे के 3 दिन पहले मुझे ये ख्याल आया कि अब भी ये अनबेरेबल है, अब भी ये कम नहीं हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप सच यकीन जानो, जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक्सरे वगैरह, एमआरआई वगैरह किया तो इट वॉज लिटरली शॉकिंग फॉर मी। मैंने सीधा जाके डॉक्टर से बोला कि ऐसा कुछ करो कि जिससे मैं चलने फिरने लग जाऊं। मेरे डेली रूटीन की जो मेरा शेड्यूल है उस पर इफेक्ट हो रहा है, मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ एंड ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं बैठ रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेन है, पेन किलर से एंड ब्रेसेस से, सॉरी नी कैप से ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने जैसे चेकअप किया, विद इन 2 आवर्स उसका रिजल्ट भी आ गया एंड उन्होंने मुझे कहा कि you will not sit on the ground, you will not sit in the sofa, you will not sit on the chair and even you don't allowed to do any exercise, you are not allowed to walk। क्योंकि मेरे राइट नी में 70% इंजरी थी एंड लेफ्ट नी में 90%। तो लिगमेंट्स वगैरह भी टेयर हो चुके थे एंड जॉइंट्स में जो गैप है वो काफ़ी कम हो चुका था। तो उस वजह से क्या हुआ कि पेन जो है, इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मसल्स में स्ट्रेन हुआ एंड वो स्ट्रेन मसल्स का अपर बैक के जो शोल्डर बोन्स हैं, ब्लेड्स हैं, वहाँ तक चले गया। बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक स्पेशल टाइप के जो है लिगमेंट्स के सपोर्ट के लिए, मसल सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपके मसल्स काफ़ी वीक हैं, जो जॉइंट्स आपके ज़्यादा वेट ले रहे हैं तो और ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस है, आपको ये फुल ब्रेसेस पहनने पड़ेंगे लेग के। तो मैं पहले तो ब्रेसेस देख के डर गई एंड मैं बहुत रोई कि ये क्या हो गया सडनली। मेरे तो कुछ और प्लान्स थे एंड इतने सारे शेड्यूल्ड मीटिंग्स थे कि मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे जाऊँगी ये सब कुछ पहन के, लाइक कैसे मुझे पूरे कपबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, नए कपड़े लेने पड़ेंगे लाइक गाउन टाइप के, लॉन्ग टॉप्स, क्योंकि मैं ये ब्रेसेस पहन के तो पैंट्स नहीं पहन पाऊँगी, तो कुछ भी नहीं होगा, इतने हैवी वाले हैं ये। तो पर मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया, मैंने घर पे आई एंड उसने कहा कि यू हैव टू डू फिजियोथेरेपी फॉर 3 मंथ्स एंड उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है ये सारे लेने पड़ेंगे। तो मैंने घर पे आके, मैं थोड़ा अपसेट थी, मैं बहुत रोई एंड बहुत अपसेट हुई। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा मूड ठीक हो गया तो मैंने कहा कि कम से कम ये तो नहीं है कि मुझे बेड पे सारी ज़िंदगी बैठना पड़ेगा, ब्रेसेस हैं, मैं उनके साथ चल पाऊंगी एंड क्या पता जो अच्छी सी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी कि मेरी बॉडी जो है थोड़ा मेडिकल इश्यूज होने के बाद मेडिसिन ऑब्जर्व नहीं करती, तो नई मेडिसिन जो स्प्रे टाइप के मेडिसिन है उन्होंने मुझे दिए कि ये डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे एंड जल्दी एक्शन होगा। एंड उसके अलावा जब
वो मेडिसिन स्टार्ट किए, मैंने ब्रेसेस पहने तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, मैं मूव होने लगी, तो मेरा जो स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वो चले गया। तो सेलिब्रेशंस की बात तो बहुत दूर थी बर्थडे पे, क्योंकि जब सब दोस्त मिलेंगे तो डांस करेंगे, ये करेंगे, वो तो बहुत दूर हो गया था। बट ये तो था कि मेरा दिन है, मैं उसको ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। तो भाई ये एक चीज़ है कि हम जितना सोचते हैं ना ज़िंदगी में, कई बार वो चीज़ें आती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। पर मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रही हूँ कि लाइफ चाहता है, मेरी बॉडी चाहती है कि मैं अब रेस्ट करूँ, मैं वो सब ना करूँ जो मैं अब तक करती थी। बॉडी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज करना पड़ेगा मुझे, एंड थोड़ा जल्दी भी हो गया, बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे मेडिसिन पे विश्वास है कि बहुत जल्दी मैं क्यूर भी हो जाऊंगी। पर जो एक रुकावट आई काफ़ी पेनफुल थी, एंड वही मैं चीज़ें कहती हूँ कि हम कितना कुछ सोचते रहते हैं और होता कुछ और है। तो मुझे यही आपसे शेयर करना है कि सुख और दुख का कॉम्बिनेशन लाइफ है। सुख के बाद जब दुख आते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, एंड जब दुख के बाद सुख आता है तो बहुत खुशी होती है। दुख का, तकलीफ का, दर्द का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइफ को समझने के लिए एंड मजबूत होने के लिए, ताकि हम बड़े से बड़े कष्टों को सामना कर सकें। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बेटर फील करती हूँ पहले से, मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ और ज़्यादा। और मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। तो जो फ्लो आते हैं लाइफ में, अपने फ्लो के साथ ही जीना चाहिए। अपने आप को आप जैसे भी हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए ये कोशिश मत करो कि मैं मोटी हूँ, मैं कैसी हूँ, या लोग क्या कहते हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको अपने बॉडी को, अपने फ्लोज को समझना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हो, उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए, पर साथ ही साथ में अपने बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सभी आदमियों से कि अपनी वाइफ्स को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, फिज़िकल फिटनेस में, उनकी अच्छी डाइट में, उनके इमोशनल स्ट्रेंथ को एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करें, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करें, सोशली सपोर्ट करें, ताकि वो वीक ना हो, वो मजबूत रहें। क्योंकि जब घर की औरत मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और औरत मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इस बात का ख्याल रखना, यही मेरा मैसेज था, मैं यही बात आपसे कहना चाहती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब।